जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुनाऊंगी। दशा माता व्रत में राजा नल और दमयंती की रानी कथा सुनाई जाती है। वह कथा सर्वप्रिय और दशा माता ने राजा नल का सत हरा था और राजा नल में भीगा पड़ा था, इसलिए वह कथा सुनी जाती है। और उनकी रानी ने फिर व्रत करके अपनी दशा को बदला था। तब दशा माता प्रसन्न होकर उनका राजपाट उन्हें वापस लौटाया था, इसलिए वह कथा सुनी जाती है। वह कथा प्रमाणित है। परंतु इनके अलावा और भी कुछ कथाएं हैं जो जिसने दशा माता का व्रत किया है उन्होंने कुछ पाया है, तो उनके ऊपर ये कथाएं हैं। तो मैं उनमें से आज आपको एक कथा सुनाती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। एक घर में देवरानी और जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे स्नान करके गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। कोई घर में आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग नहीं देता है, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया, जिस बात की इच्छा करे और गड़ा लिया जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली, बहन अब की बार जब गड़े पड़े तब मैं भी गड़ा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकलती ही थी कि गाय चरकर आती हुई उसे दिखाई दी। गवाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे जा रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी ये गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी बार। तब पुनः उसने उत्तर दिया। स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया। गवालों ने जवाब दिया, बछड़ा है और पहली बार ही ये गाय ब्याई है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा माता का गड़ा लो और 9 दिन तक व्रत कर कथा कहानियाँ सुनो और 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना और दशा माता को दिन भीतर से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर आकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा माता के गड़े लिए और व्रत 9 दिन तक कथाएं सुनी और 10वें दिन गड़े की पूजा करके दशा माता का विसर्जन किया। हमारे और संतान होने का दशा माता से प्रार्थना की, तो हम सुहागिन न्योत कर विधि विधान से दशा माता का व्रत पूर्ण करेंगे। और दशा माता से कह दिया कि हम सुहागिनों को न्योता देंगे। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने में 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से दोनों के एक एक सुंदर पुत्र पैदा हो गए। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती मांगी थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिनें न्योतेंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उससे कहा कि जिस दिन लड़के की भावरे पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनें न्योतेंगे, उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहे तब करना, घर में मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजा कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चली। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी एकदम
से दूल्हा फेरों में से गायब हो गया। वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। अब ये अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। लड़की एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव में बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहरा। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के नीचे पास में मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिक्षी मिस्त्री ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेरी। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबके पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समाज सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता उस अधब्याही लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 कटोरों में दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याही के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वहीं साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उस अधब्याही लड़की के घर आ गया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया और बाबाजी भोजन करने बैठी। तब लड़की ने 3 पतले परोस कर एक को अधब्याही वर्ग के नाम से अलग रख दिया। एक पत्तल बाबाजी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबाजी भोजन करने बैठे और विचार करने लगे कि अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ में देखने में आई थी वही बात यहाँ देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबाजी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट करने लगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सत्य हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे बोली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गई। जब संध्या हुई तब मिट्टी की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, मिस्त्री ने जमीन पे अंतर छिड़का, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए, परियां आई, नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल के वृक्ष से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अपनी अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि ये नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। इन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ,
मांगो जो कुछ मांगना चाहती हो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मुझे यही चाहिए, मैं जो मांगूंगी सो पाऊंगी। जब उसने दौड़कर अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे यही चाहिए, दशा माता ने कहा, तुझे मांगा था बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। ये सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, ये क्या भेद है, जरा मुझे भी बतलाइए। तब दशा माता बोली कि वह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। उसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने लिए दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। ये इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण ये देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहाँ आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वे लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों त्यों और भी नई बातें सुनते मैं आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे यही कहा, तब वह बाहर आया और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ साथ दामाद को खड़ा देखा तो उसकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वह सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर चले गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनों को न्योता और दशा माता से क्षमा मांगी और कहा, हे दशा माता, जैसे मुझे पुत्र दिया और फिर हर लिया, हरना किसी का मत देना सभी को, और हमसे गलती हुई है, अगर किसी से भी गलती हो जाए उसे आप क्षमा अवश्य कर देना। दशा माता ने उसकी बात मानी और कहा, जो छोटी मोटी गलती करेगा मैं उसे क्षमा कर दूंगी, परंतु मेरा व्रत कभी न छोड़े, और अगर कोई मनौती मांगे सुहागिनों को न्योतने का तो वह ज़रूर न्योते और सुहागिनों को भोजन करा के उन्हें सुहाग पिटारी प्रदान करे। उससे मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ और प्रसन्न होकर उसे सौभाग्य और सुख की प्राप्ति कराती हूँ, और दशा बिगड़ी हो उसकी दशा सुधार देती हूँ, उसके घर में वैभव प्रदान करती हूँ। तो ये थी भगवती दशा माता की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।